क्या आप अचार डालने से घबराते हैं कि आपका अचार स्टोर कैसे होगा? आप कैसे उसको सेव करेंगे और कहीं वो ख़राब ना हो जाए? और अगर आप अचार डालते हैं वो काला हो जाता है, आपको उल्टी लग जाती है, फफूंदी किसको कहते हैं, या फिर वो ख़राब हो जाता है, तेल कितना रखना है, किस तरह से अचार डालना है जो कि नानी दादी के दौर का अचार हो, ख़राब ना हो और सालों साल चले, तो सारी टिप्स और ट्रिक्स और मसाला जात आपको इस वीडियो में मिलेंगे कि आम का अचार किस तरह से आपने डालना है और उसको फिर सेव कैसे करना है जो कि सालों साल चले। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में कि नानी दादी के दौर में अचार किस तरह से डाला जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उनकी कुड़ी किचन। तो सबसे पहले आपने ले लेने हैं जी आम, कच्चे आम। आजकल का जो सीजन है, जो बारिशों का सीजन है, मानसून का सीजन है, ये परफेक्ट सीजन होता है अचार डालने के लिए। आप आम का अचार डालें, इसमें लेमन डालें, जो मर्जी आप डालें, बट अचार के लिए ये सीजन जो है यही बेहतरीन होता है। तो यहाँ पे आपको बाजार में जब आप जाएंगे, मंडी में जाएंगे, तो हर तरफ अचार की बहार नजर आएगी। आपको अचार के आम नजर आएंगे, कच्चे आम कैरी जो होते हैं तो उनको अचार का आम कहा जाता है, तो ये आपको मिल जाएंगे। अब अगर आप आम लेके आ रहे हैं, पहले तो डेफिनेटली उनको वॉश करना पड़ेगा, बट आप मंडी में जा रहे हैं और वहीं पे कटाई करके लाएंगे, इनकी कटिंग करवाएंगे, तो फिर जो आपको आम है तो वो कैसे वॉश करनी होंगे। तो फिर जी आप क्या करेंगे, इस तरह से कटिंग करवा के ले आएंगे घर में। फिर आपने कटिंग की हुई ये आम की जो गुठलियां हैं जो, तो इनको अच्छी तरह से आपने निकाल लेना है। अंदर से ये सख्त होती हैं, इनको निकाल लीजिएगा इजीली। फिर आप इसको वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद आप इनको रख दें और पानी जो है वो अच्छी तरह से इनका खुश्क होने दें। अच्छी तरह से जब आपका अचार जो कटा हुआ है आम का वो खुश्क हो जाएगा, तब तक आप दूसरे मसाला जात जो है वो चुन के रख लें। तो आपको साथ में ही वो मसाला जात जो है वो मिल जाएंगे। अलग से पंसारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो आम वाले होते हैं, आम कटिंग करते हैं मंडी में, वही ये सारे मसाला जात जो है वो साथ लेके बैठे होते हैं और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ उन्होंने बना के रखी होती हैं पोटलियां। तो वो आपको पोटली साथ दे देंगे। हमने यहाँ पे 8 किलो का अचार जो है वो ऐड करना है। 8 किलो का अचार डाल रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे आधा आधा पाव के हिसाब से मसाला जात जो है वो हम लिए हैं। इन मसाला जात में कलवंजी है, इसमें सौंफ है और उसमें मेथी दाना है। तो मेथी दाने की खुशबू बहुत ज्यादा होती है, बहुत मजे का होता है। कलवंजी के बहुत ज्यादा फायदे हैं और सौंफ के तो भी बेशुमार फायदे हैं। इनको चुन लेना है, साफ कर लेना है और फिर आप इन तमाम मसाला जात को मिक्स कीजिएगा, कलवंजी को, सौंफ को, मेथी दाना जो सूखा मेथी दाना है उसको। उसके बाद ये आधा पाव ही आपने ऐड करनी है इसमें हल्दी। हल्दी ज्यादा इस्तेमाल होगी। 2 से 3 चम्मच आपने लाल मिर्च के ऐड करने हैं और यहाँ पे नमक आपने 2 किलो के करीब ऐड करना है। तो यहाँ पे ये तमाम मसाला जात ऐड करने के बाद खुले बर्तन में आपने ऐड करने हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है। इनके अंदर जो नमक के अंदर गुठलियां होंगी उनको अच्छी तरह से आपने मसल लेना है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ मसाला जो है वो सारा मिक्स कर लेना है। अच्छे से सारा मसाला जो है वो मिक्स होगा। जितना अच्छे से मसाला के आम को लगेगा, अचार को लगेगा, उतना ही अच्छा आपका परफेक्ट और मजे का अचार जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे सारे मसाले जो है वो मिक्स हो चुके हैं और यहाँ पे आम जो है वो भी खुश्क हो चुके हैं। बिल्कुल भी इनमें पानी ना हो, बिल्कुल खुश्क और ड्राई हो। यहाँ पे आपने इनको ऐड कर देना है खुले बर्तन में। चाहे तो आप एक बड़े वाला बर्तन जो ले लें, 15 किलो वाला जो बर्तन है जिसमें आपका सारा अचार अच्छे से मिक्स हो जाए, वो ले लें, या फिर एक अलग से इस तरह से बर्तन लें, परात लें, उसमें इस तरह थोड़े थोड़े में आम जो है वो डालते जाएं और फिर उनके ऊपर मसाला ऐड करते जाएं, उनको अच्छे से मिक्स करें और फिर जी आप यहाँ पे ऐड करते जाएं। तो यहाँ पे हमने जी इनके अंदर मसाला ऐड किया, अच्छी तरह से इनको मिक्स किया है। अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर जिस बर्तन में आपने अचार डालना है आप वो ले आए या अलग से बर्तन ले लें, क्योंकि इसके बाद इसका एक और प्रोसीजर होता है, फिर जाके अचार जो है वो मुकम्मल होता है। तो यहाँ पे हमने जिस बाल्टी में अचार को डालना था हमने वही इस्तेमाल की है। एक छोटा सा बर्तन लिया है, उसमें ऐड करते जाएंगे आम, ऊपर मसाला ऐड करते जाएंगे, अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और फिर वो बाल्टी में ट्रांसफर करते जाएंगे। तो ये सारा प्रोसीजर आपने इस तरह से करना है। अलग से अगर आपके पास बड़ा बर्तन है, फिर आपने क्या करना है, सारे उसमें आम ऐड करने हैं, उसके अंदर सारा मसाला ऐड करना है, हाथों के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो ये सारा काम आपने हाथों के साथ करना है, देसी कदीम रवायती तरीके के साथ। और यहाँ पे
ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कि हाथ आपके धुले हुए हों, वॉश हों, तो तब जाके आपका अचार जो है वो अच्छे से बनेगा। तो जब तक अचार जो है मिक्स हो रहा है तो आप क्या करें कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो नाज़रीन, बिल्कुल आसान सा तरीका है। एक छोटा-सा बच्चा आपके घर में या कोई बच्ची जो है वो भी ये अचार जो है वो डाल सकती है। तो इतनी परफेक्ट मेजरमेंट मैंने आपको बता दी है, आसान सा तरीका बता दिया है। वो कोई दौर नहीं रहा कि आप ये आम लाएँ, उनको मसाले अलग से पीसें, रगड़ें, धूप में बिस्तर बिछाएँ, ऊपर उसके मैंगो डालें, 10-15 दिन मैंगो को सुखाएँ और फिर जी वो मुरझा जाएँ, फिर जाके अचार बनाएँ, तो वो दौर नहीं, ना ही वो अचार ठीक रहता है। फ्रेश मैंगो लाएँ, फ्रेश से धोएँ उनको, कच्चे आम को अच्छी तरह से साफ-सुथरा करें, सुखाएँ, बस 1-2 घंटे के लिए पानी निकालें, उसके अंदर मसाले ऐड करें और फिर इनको जी आप जिस बर्तन में भी डालना चाहते हैं, उन मसालों समेत लगा के तो ऐड कर दें। ज़्यादा महँगे मसाले भी नहीं है और ना ही ज़्यादा महँगे आम हैं, बट जब आप इनको एक दफ़ा ऐड कर लेंगे, डालेंगे इस अचार को, तो ये आपके ईज़िली 2-3 साल जो हैं वो निकल जाएँगे। तो इस तरह से आप फ़ील फ्री हो के अचार डालें, ज़रा भी अचार आपका ना ख़राब होगा, ना काला होगा, बशर्ते ये कि वो ख़वातीन जो कि मख़सूस अय्याम में हैं, वो अचार के करीब तक ना फटकें और ना वो अचार को हाथ लगाएँ निकालते हुए और ना ही वो अचार डालें। तो ये एक बड़े बुज़ुर्गों की एक बात है जिसके पीछे काफ़ी तजुर्बा है, तो वो वाली औरतें वग़ैरह जो हैं, वो अचार से अवॉइड करें। जब फ्री हों तो फिर वो अचार जो हैं वो डाल सकती हैं या अपने घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, जैसे कि मेरी अम्मी जान जो हैं वो डाल रही हैं अचार, तो हम सब उनके हाथ का अचार जो है वो खाते हैं, सालों-साल रहता है हमारा अचार। तो यहाँ पे जो मसाला बच जाएगा वो आपने इसके ऊपर उंडेल देना है, फिर बाल्टी का ढक्कन लगा देना है, पूरी 1 रात के लिए आपने इसको रख देना है। जब पूरी 1 रात के लिए रख देंगे तो पानी ही पानी निकल आएगा इसका यूँ इस तरह से। तो फिर आपने एक लेना है बारीक दुपट्टा, तो इतनी बड़ी मिकदार में छन्नी तो आपके पास होगी नहीं, तो आपके घर में मौजूद होते हैं नेट के दुपट्टे ले लें या वैसे जो क्रेप के दुपट्टे होते हैं, ग्रिप के दुपट्टे, तो वो लें, एक छाननी में उसको ऐड करें एक जगह पे, तो फिर यहाँ पे सारा अचार उसके अंदर उंडेल दें। तो ये रहा जी लास्ट इसकी स्टेज है अचार की, लास्ट प्रोसीजर है। सारा अचार आपने इसके अंदर ऐड करना है और यूँ पानी निकलेगा इसका, तो बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी जो है वो इसके अंदर से निकलेगा क्योंकि इसके अंदर नमक था, मसाले थे, तो सारा पानी आपने ड्राई कर लेना है, खुश्क कर लेना है और तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर पानी जो है निकल आएगा, अचार बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। दोबारा फिर कोई भी मसाला ज़्यादा आपने ऐड नहीं करने, जो बाल्टी आपने जिसमें ऐड करना था वो अच्छी तरह से धो के खुश्क करके आपने रख लेनी है। अब इस बाल्टी के अंदर पानी ना हो, बशर्ते ये कि जब पहले आप ऐड कर रहे हो थोड़ा बहुत गीला चल जाता है, बट तब भी ना हो, लेकिन अब तो पानी के एक कतरे से भी आपने डरना है क्योंकि आपका अचार इस तरह से खराब हो जाएगा। तो खुश्क अचार हो चुका है, तो अब हमने इसको ऐड कर देना है बाल्टी के अंदर। सारा मसाला जो है वो भी आपने हाथों के इसके अंदर ऐड करना है इस तरह से, कोई मसाला ना रहे, कोई पानी ना इसके अंदर रहे। और फिर जी अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है सरसों का तेल, कस्टर्ड ऑयल जिसको कहते हैं। तो कोई भी तेल की आपको स्मेल नहीं आएगी क्योंकि जो मसाले हैं उनकी अलग से खुशबू है जो कि तेल के अंदर रच बसी जाएगी। जो तेल को गर्म करना और ऐड करना ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता। तो कस्टर्ड ऑयल जो है आपने सरसों का तेल लेना है। हमने 8 किलो अचार के अंदर 3 किलो जो है सरसों का ऑयल जो है वो ऐड करना है। तो अच्छी तरह से आपने हाथ में पूनी ले लेनी है और इसको छानते जाना है और इस तरह फैला के पूरे अचार के अंदर आपने इसको ऐड करना है। तो इतना ज़्यादा आपने तेल ऐड करना है जिसमें आपका जो अचार है वो अच्छे से डिप हो जाए। तो अच्छे से डिप करके आपने इसको रखना है। तो यहाँ पे ये अचार का प्रोसीजर हुआ मुकम्मल। कितना प्यारा मज़े का शानदार सा और चमक वाला अचार आपके सामने है। बिल्कुल रवायती और आसान तरीका है, आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और अचार इसके अंदर बिल्कुल देखें डिप हो चुका है और आपने फिर क्या करना है, चम्मच ले लेना है या फिर आपने इस तरह हाथों के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा, चम्मच ले लीजिएगा। अगर आपको इस तरह से प्रैक्टिस नहीं है, अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आपने क्या करना है जी, बाहर है इसको अब स्टोर करना है। तो स्टोर इस तरह से ही ये होगा, बाल्टी के अंदर कोई इसमें अलग सी चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। हाँ, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आपको याद
याद रखनी होंगी वो ये है कि आपने एक तो 4 से 5 दिन इसके अंदर ऊपर ढक्कन नहीं देना। आपने मलमल के कपड़े के साथ इसको बांध लेना है और फिर 5 दिन के बाद आपने ढक्कन दे देना है। 2 साल के लिए, 3 साल के, जब तक ये चलेगा ये रहेगा। और जी चम्मच एक ही आपने ऐड करना है इसके अंदर। और फिर जब भी आपने जब भी अचार निकालना है खाने के लिए, सर्विंग के लिए, तो फिर जी आपने क्या करना है, गीले हाथ ना हो और ना ही गीला चम्मच हो। ये कुछ एहतियात हैं जो आपने करनी है और आपका अचार जो है वो सालों साल चलेगा। सबसे अहम बात यह कि आपने 5-6 दिन तक मुसलसल इसको हिलाते रहना है। अचार को हिलाते रहेंगे तो वो खराब नहीं होगा। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।